नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक है आज और शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रदेश में 8,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं लॉकडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस में जाने की अटकलें को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि वह एक गौर हिंदूवादी है और उन्होंने यदि भाजपा कोई भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपती है तो उसका पूरी तरह से वो निर्वहन भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वह 2 बार के विधायक है और तीसरी बार भी पार्टी से टिकट की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन विधायक होने के नाते स्थानीय जनता की आवाज उठाई है। दिलीप ने बताया है कि उनका यह दायित्व भी बन जाता है। अभी हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक नहीं है, उनके बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता और जहां तक मुझे पता है कि मेरी पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे उसको मैं पूरी तरह से निभाऊं। खबर देहरादून से है। प्रदेश में धामी सरकार को दोहरा झटका लगा है। दरअसल पिछले दिनों सरकार के द्वारा 4600 ग्रेड पे की मांग को न मानने पर पुलिस के परिजनों ने भाजपा सरकार से खफा होकर कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय लिया है और इसी के तहत सफाई कर्मियों ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी ट्रेड यूनियन ने भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। 2 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके पुतला दहन किया। सरकार का पुतला फूंकने के बाद जितने भी लोग हमारी यूनियन से जुड़े हुए हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखते थे, सबने अपना त्याग पत्र दिया, इस्तीफा दिया। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आम जनता से लगातार संपर्क में है, जिसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार किया है। उन्होंने प्रदेश में सरकार के द्वारा कई योजना न चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 4 धाम सुधार मार्ग योजना का नाम बदल गया। पूर्व सीएम ने सरकार पर रेल योजना को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे योजना भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2011 में स्वीकृत की थी। 4 धाम योजना है, वो हमारी योजना है, जिसको ये ऑल वेदर परियोजना बनाना चाहते थे, लेकिन वो है 4 धाम सुधार मार्ग परियोजना। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना ये नेशनल राष्ट्रीय परियोजना के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2011 में स्वीकृति की थी। बजट में इसका नेशनल बजट से इसको पैसा मिला है। देहरादून में बीजेपी के भीतर टिकट बंटवारे के बाद बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। इसके संकेत पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बयान में देकर कहा था। भाजपा में बड़ी भगदड़ देखने को मिलेगी। वहीं अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई पूर्व विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि यदि उनको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो आने वाले 10 से 15 दिनों में बड़ा फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी उनके साथ न्याय करेगी और उन्हें केदारनाथ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेगी। नहीं, मैं वापस आने और जाने के लिए नहीं हूँ। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हूँ। मोदी जी की वजह से मैं गई थी और ये आने वाला समय बताएगा 5-10 दिन में कि हम क्या निर्णय लेंगे। और धनौल्टी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह बिष्ट ने बीजेपी समेत प्रीतम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि क्षेत्र में विकास नहीं किया और 60% की बात कर रही है। ज्योत सिंह ने कहा है कि इस बार जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और प्रीतम सिंह ने जनता को गुमराह किया। विकास के नाम पर प्रीतम सिंह ने सिर्फ अपने चहेते का विधायक निधि से भला किया। रहे कि साहब हम अपना वोट बैंक रिटेन कर लेंगे, तो आज जनता उनको इसलिए खोज रही है कि आओ तो सही वोट मांगने, फिर हम तुमसे सवाल पूछेंगे और तुम्हारे पास जब जवाब नहीं होगा तो तब हम तुमको यहां से फिर खाली झोली के साथ भेजेंगे। देहरादून में आपने हर विधानसभा में 5 लोगों की 30 टीमों का गठन किया है। ये 30 टीम घर घर तक जाएंगी और हर 10 घर में एक नव परिवर्तन प्रमुख बनाएंगे और पूरे प्रदेश में आपके 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख हर घर जाकर आपकी गारंटी को बताएंगे।
और एक मौका कोठियाल और केजरीवाल को देने का अनुरोध किया जाएगा। हल्द्वानी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी स्थानीय पार्टियां प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके इंतजार कर रही हैं। खास बात यह है कि इसके बाद चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअल मोड पर होना है। 5-5 लोगों की टोलियां बनाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। भाजपा जहां बूथ लेवल पर मजबूती के साथ खड़ी है, वहीं कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की पहुंच है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर 2022 का चुनाव में जीत हासिल करेगी। 5-5 टोली, 5-5 कार्यकर्ता की टोली, बूथ पर एक नहीं, ये 10-10 टोलियां भी हम निकाल सकते हैं। इतनी आज भाजपा के पास कार्यकर्ता टोली है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम कार्यकर्ता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर हम इस चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। हमने बूथ कमेटियों का गठन किया है। बूथ वाइज हमारे सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और 5-5 आदमी अगर वर्चुअली, पहले भी लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन किया करते थे और कांग्रेस हमेशा डोर टू डोर में आगे रही है, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि वर्चुअल जो कह रहे हैं, ये वर्चुअल में पहाड़ों में इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या है। सितारगंज चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने साफ तौर पर प्रत्याशियों को हिदायत दी है और कहा है कि सभी लोग चुनावी गाइडलाइन का पालन करें, वरना कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि किसी भी पार्टी के सिर्फ 5 लोग ही डोर टू डोर जा सकेंगे। इसी के साथ कितने बैनर पोस्टर छपवाए हैं और कहां, इसकी भी जानकारी देनी होगी। प्रत्याशी नामांकन करने अपने साथ 2 से अधिक व्यक्तियों को नहीं ले जा सकते। राजनीतिक दल हैं, उनके साथ अवेयरनेस के लिए एक परिचर्चा की गई। उनको जो है नियमों से बताया गया, आदर्श आचार संहिता पालन करने के लिए उनको अवेयर किया गया और जो भी आगे की गतिविधियां हैं उसमें जो हमें निर्वाचन आयोग से मिले हुए हैं सूचनाएं, वो उनके साथ शेयर की गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। खटीमा में भी वाहनों की जांच की गई है। आबकारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर 17 मील आबकारी चौकी पर आबकारी टीम लगातार चेकिंग कर रही है और विभाग में दर्ज ब्लैक लिस्टेड लोगों के ठिकानों पर छापेमारी के साथ निगरानी रखी जा रही है। जा रही है, संदिग्ध वाहनों को देखा जा रहा है और जो लोग हमारे विभाग की काली सूची में हैं, जिनके नाम, उन लोगों से वहाँ खासतौर निगरानी की जा रही है और ये चेकिंग हमारी रात तक चल रही है। सुबह 4 बजे के बाद भी हम लोग। रुद्रपुर में आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा है कि 21 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने जनता को कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपने बैंक बैलेंस ही बढ़ाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के उसूल है। केजरीवाल जी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार पर काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमने महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और सैनिकों को डोर टू डोर जाकर गारंटी योजना की जानकारी दी है। अलग अलग लोगों के अलग अलग योजनाएं बताते हैं, उसमें उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1000 रुपए का वादा किया है। यहाँ के सभी सैनिकों को सरकार में लेके उनके स्किल को यूज करते हुए आगे बढ़ाने का, राज्य को आगे बढ़ाने का वादा किया है। हरिद्वार में शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 6 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा समेत 260 रुपए बरामद किए। हरिद्वार के एक कंपनी में भीषण आग लग गई। यह मामला सिरकुल थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 प्लांट का है। जहां पर मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस और अधिकारी मामले की अब जांच कर रहे हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी लगा दी है। प्रशासन ने हर की पैड़ी पर आसपास घाटों पर स्नान प्रतिबंधित कर दिया है और साथ ही कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिस अधिकारियों को लेकर इससे लेकर चर्चा की और इस दौरान एसएसपी ने श्रद्धालुओं से हरिद्वार न आने की अपील भी की। के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें
भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि एक निजी चैनल के द्वारा किए गए स्टिंग का हवाला देते हुए कि यह चूक नहीं, बड़ी गलती नहीं, साजिश है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार की मिली भगत से यह साजिश हुई और कहा कि स्टिंग से पंजाब सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार के स्टिंग चैनल करने वाली टीम ने कई खुलासे किए हैं, जिससे बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह कोई चूक नहीं है, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। देहरादून में सीएम धामी ने भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कामों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा है कि भाजपा शासनकाल में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और 5 साल में बेमिसाल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए लाखों का पैकेज दिया, जिसमें कई योजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि काफी योजनाओं पर काम हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। यहाँ पर राजस्व की प्राप्ति हो, उसके लिए राज्य को एक स्पेशल पैकेज दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 से जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लगातार उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। ये बिल्कुल साफ हो गया और आगे बिल्कुल साफ होगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री बोले, नहीं तो जो वरिष्ठतम मुख्यमंत्री है उसको बोलना चाहता, एक्स मुख्यमंत्री, और जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे राज्य का, उनको बोलना चाहता। तो यदि कनिष्ठतम मुख्यमंत्री बोला है तो इसका मतलब है ऊपर के आदेश से ही ये सब निर्धारित हुआ। भाजपा को छोड़ अन्य दलों में जा रही भाजपा नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नेता अपने स्वार्थों की सिद्धि भाजपा में रहकर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो नेता जनता के साथ खड़े नहीं रह सकते, वही लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्र एक साथ प्रदेश और देश के साथ नहीं चल सकते, वही लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। और यह बयान उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा का दामन छोड़ अन्य दलों में शामिल हुए कई विधायकों और मंत्रियों समेत प्रदेश में भाजपा छोड़ के जा रहे नेताओं के संदर्भ में की। जिनके अपने स्वार्थों की सिद्धि भाजपा में रह के नहीं हो पा रही है, जो समाज के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, वो लोग भाजपा छोड़ रहे हैं। अन्यथा भाजपा में जो लोग राष्ट्र के साथ चलते हैं, देश के साथ चलते हैं, समाज के साथ चलते हैं, वो सारे लोग भाजपा में हैं। और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड कांग्रेस ने पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड कांग्रेस ने पूर्व पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने किशोर को बर्खास्त का पत्र लिखा है और इस पत्र में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का हवाला दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले में आगामी विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और इस क्रम में एसपी लोकेश्वर सिंह के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च देव सिंह मैदान से निकला, जो रोडवेज तिराहा, कैमू गुप्ता तिराहा और एफ्टेगा तिराहा और घंटाकरण सिलथाम होते हुए देव सिंह मैदान में समाप्त हुआ। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा है कि यदि वहां पर खालिस्तानी मौजूद थे तो सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। उन्होंने कहा है कि ये केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ही नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मामले में जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि वहां पर बीजेपी का झंडा लिए एक आदमी कैसे पहुंच गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि खालिस्तान मौजूद था तो आईबी क्या कर रही थी, इतनी हमारी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी, और यदि वहां खालिस्तान मौजूद होने की बात है तो फिर तो इसके ये तो गंभीर सुरक्षा संबंधी चूक है और इसकी केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी इसकी जांच की जानी चाहिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक देहरादून के बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई।
जिसमें सीएम पुष्कर ने पार्टी के विधायक और पूर्व विधायकों समेत जिले के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। बैठक में प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल हुए। इस बैठक में किस सीट पर कौन बेहतर हो सकता है, इसको लेकर जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, सबका एक तरफ से अपना अपना विचार, कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर क्या परेशानी है, कहाँ पर क्या अच्छा हो सकता है, सबके सुझाव लेने के लिए आज यहाँ पर आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक होनी है। इसमें सभी से अभी सुझाव लिए जाएंगे, सभी के अपने विचार जाने जाएंगे। देहरादून में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई शीर्ष नेता उपस्थित रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बैठक में विधानसभा वार संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। विधानसभा के हिसाब से, जिले के माहौल के हिसाब से क्या स्थिति है, क्या और अच्छा हो सकता है, संगठन के लिए क्या मजबूती करनी है, क्या क्या और काम करना है, चुनाव की दृष्टि से कैसे करना है, हमें जो हमारा टारगेट है उसे पूरा करना है। तो सबके अच्छे सुझाव आ रहे हैं और उन सुझाव के आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर क्या परेशानी है, कहाँ पर क्या अच्छा हो सकता है, सबके सुझाव लेने के लिए आज यहाँ पर आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक होनी है। इसमें सभी से अभी सुझाव लिए जाएंगे, सभी के अपने विचार जाने जाएंगे। उसके आगे जो हमारी चयन की प्रक्रिया है वो पूरी हो। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया टिहरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ के नेताओं को केवल फायदा मिला है, लेकिन जनता को फायदा नहीं मिला। उत्तराखंड की जनता के पास पहले विकल्प नहीं था, अब आप उत्तराखंड की जनता के लिए एक मजबूत विकल्प बनके उभर रही है। पिछले 21 सालों में कांग्रेस बीजेपी ने जो नहीं किया वह 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया। अब जनता के पास विकल्प है, अभी तक जनता के सामने विकल्प नहीं था। अब जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ईमानदार राजनीति के रूप में विकल्प है, अरविंद केजरीवाल जी की काम करने वाली राजनीति के रूप में विकल्प है। तो केवल 5 साल के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने वो करके दिखा दिया जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 21 साल में नहीं कर पाई। उत्तर बिजली के बिल 0 आ सकते हैं, जबकि दिल्ली में तो बिजली बनती नहीं, तो उत्तराखंड में बिजली के बिल 0 क्यों नहीं आ रहे? आप नेता राजेंद्र पाल गौतम ने उत्तराखंड की जनता के साथ डिजिटल नवपरिवर्तन संवाद, इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं ने उत्तराखंड बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, लेकिन पिछले 21 सालों में कांग्रेस और भाजपा ने जनता की उम्मीदों पे पानी फेरा है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पहले प्रदेश की जनता के पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी ही वो बदलाव है। चुनावी वायदे तो किए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पिछले 5 सालों में जिन लोगों को आपने अपना विधायक चुना था, वो विधायक जो पिछले पौने 5 साल तक आपके पास कभी नहीं आए होंगे, ये गारंटी है कि अब वो आपके पास आएंगे। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट सभागार में आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में चुनाव के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने पर चर्चा हुई। चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की प्रक्रिया और उसकी तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। शीघ्र प्रारंभ होने वाली है, जिसमें चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद नामांकन की कार्रवाई होगी और फिर निरंतर जो प्रक्रिया है 14 फरवरी को जो हमारा पोलिंग होगा तब तक वो प्रक्रिया चलेगी। तो उसकी तैयारियों के संबंध में आज जनपद हरिद्वार में मैं और डीआईजी साहब ने बातें की है, चर्चा की है अधिकारियों के साथ। चैलेंज है, लेकिन हमारी सारी तैयारियाँ इन्हीं सब चीज़ों को देखकर की गई है कि जहाँ कोविड नियमों का पालन भी हो और पुलिस जो है व्यवस्था भी अच्छे ढंग से बनी रहे, ताकि जो वोट है, पोलिंग है, बहुत अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से संपन्न हो। ये हम लोगों की प्रशासन की, सरकार की, आयोग की मंशा है और हम इसको पूर्णतः तैयारी के साथ इसको अंजाम दें।
बाजपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर सुपरवाइजर की बैठक ली है और बैठक में एसडीएम ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर को निर्देश दिया है कि दिव्यांग 80 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की सूची तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग 80 साल से ज्यादा या फिर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को डाक मतपत्र और पोलिंग बूथ पर मतदान करने की इच्छा जाहिर करने की अनुमति दी गई है, जिसे बीएलओ के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा। इससे श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपना सहमति पत्र प्रदान करेंगे। और जो 80+ है, 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं या जो कोविड संक्रमित हैं, उनके लिए डाक मतपत्र से माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा प्रदान की गई है। मसूरी में एसडीएम नरेश दुर्गापाल और सीओ मसूरी पल्लवी त्यागी ने राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में निर्वाचन आयोग और शासन के द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने पर चर्चा की गई। वहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। साथ ही यहां अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। लगी है और चुनाव की तारीख जो घोषित हो गई है उसके मद्देनजर बैठक ली गई है ताकि सभी को अवगत कराया जा सके कि आचार संहिता के दौरान जो भी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उनको पालन करें और पुलिस और प्रशासन को कोऑपरेट करें। जैसा बता दूं कि आप सभी को पता है कि स्टेट में जनरल इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इम्पोज कर दिया है। उसको लेकर के मेरे साथ मेरी जो सीओ साहिबा हैं उन्होंने एक आज पॉलिटिकल पार्टी की एक बैठक यहाँ रखी थी। संपूर्ण भारत के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले। ऐसे में जहां सरकार व जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, हरिद्वार जेल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां जेल में एक बैरक को आइसोलेशन बैरक के रूप में बदल दिया गया, जहां बाहर से आने वाले कैदियों को रखा जाएगा। जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि जेल में कई चेंज किए गए हैं। यदि किसी कैदी को किसी भी तरह के सिम्टम देखे जाते हैं तो उसके लिए एक अलग से जो बेरिंग है वो बनाया गया है। फेंसिंग के माध्यम से और प्रिजन इनमेट कॉलिंग के सिस्टम के माध्यम से वो बंदीगण जो है अपने परिजनों से वार्तालाप कर सकते हैं। द्वितीय, हमारे द्वारा एक बैरक को जो है आइसोलेशन बैरक में बदल दिया गया है और जो भी नए बंदे आ रहे हैं उसको उस बैरक में रखा जा रहा है। प्रशासन ने चुनाव से पहले सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया। हरिद्वार जिले के 48,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और इन सभी को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। जिले में 96 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि जब चुनाव में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू होगी तब भी ट्रेनिंग सेंटर में भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं लगभग 48,000 के आसपास हैं। ये ऑलरेडी डबल वैक्सीनेटेड पहले से हो चुके हैं, कुंभ के टाइम पे ही हो गए थे और इनको बूस्टर डोज देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 96 बूथ भी आज बनाए गए हैं, जिसकी इच्छा हो जाके लगवा सकता है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन हरिद्वार ने आगामी 14 जनवरी को पड़ रहे हैं मकर संक्रांति स्नान को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया था। वहीं गंगा सभा अध्यक्ष प्रदीप झा का कहना है कि जहां राजनीतिक पार्टियों की सभाएं तक नहीं रोकी जा रही हैं, वहीं साल में एक बार पड़ने वाला मकर संक्रांति का पर्व जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसे प्रतिबंधित करने का प्रशासन का क्या फैसला है। जबकि हरिद्वार में गंगा का तट इतना बड़ा है कि यदि प्रशासन चाहे तो वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा सकता है। मंगलमय होगा। आप सब जगह दूरी का पालन कराएं, मास्क पहनने के लिए बाध्य करें। जो लोग उन नियमों का पालन नहीं करते उनको जो आप जुर्माना की व्यवस्था करी गई है, विभिन्न व्यवस्था करी गई है, उन माध्यमों से उनका अनुपालन करवाएं। जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।